आप बाबूलाल मरांडी जी को पाखंड नेता कह रहे हैं। बिल्कुल है, ये है। वो बोले थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। कूदे, कैसा कूदे तो दिखिए रहा है, कहाँ कूदे सो दिखिए रहा है। कि पीछे से पिन मारता है और आगे वाला को लड़ाता है, दो भाई को लड़ाता है, तीसरा को फायदा हो जाता है। नमस्कार, जोहार, मैं शांत और आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ लाइव नेटवर्क। इस वक्त एक मुद्दा बहुत तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आ रहा है, जहां पर जो आदिवासी क्रिश्चियंस हैं उन्हें डिलिस्ट करने की बात की जा रही है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ आदिवासी क्रिश्चियंस है, तो उनसे इस विषय में डिलिस्टिंग के मुद्दे में उनकी राय जानते हैं क्या है। सर, जो अभी नियम बनाने की बात की जा रही है, डिलिस्टिंग करने की बात की जा रही है कि जो आदिवासी क्रिश्चियंस है उन्हें एसटी कैटेगरी से हटा दिया जाएगा, तो एक कहा जा रहा है। सबसे पहले मैं बीडी न्यूज़ की ओर से बीडी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर इंटरव्यू के लिए, जिन्होंने इस बात को रखा हमारे बीच में। और सचमुच में यह मुद्दा जो हमारे बीच में यह गरमाया हुआ है, जो डिलिस्टिंग के बारे में दिखाया जा रहा है, और इसमें भी डिलिस्टिंग ऐसा हो रहा है कि केवल क्रिश्चियन को ही टारगेट करके, जो हमारे क्रिश्चियन भाई लोग हैं, चाहे जिस भी समाज से, जिस भी धर्म से आए हुए हैं, उनके ऊपर में उसको आरक्षण से उसको बेदखल किया जा रहा है। जबकि यदि हम उसको धर्म और जाति को यदि हम लोग अलग अलग करेंगे तो ही जाके इसकी मुद्दा हमको क्लियर आएगा। क्योंकि यदि किसी का धर्म बदलने से किसी की जाति नहीं बदल जाता है, और ये डिलिस्टिंग है जाति के अनुसार किया जा रहा है, ये गलत है। इसमें कोई भी, यदि हम दो भाई हैं, मान के चलिए, सपोज कीजिए आप अब मेरे छोटे भाई हैं, यदि हम क्रिश्चियन धर्म अपना लिए हैं, आप हिंदू धर्म में हैं, या तो सरना कोड में हैं, सरना धर्म में हैं, तो मान के चलिए हमारा जो पूर्वज का जो खाता है, खतियान है, हमारा एक ही खेत है, एक ही खतियान है। यदि हम अब अगर हम क्रिश्चियन बन गए, यदि हमको उस खेत से हटा दिया जाए तो यह अन्याय है, ये उचित नहीं है। आप और हम दोनों भाई हैं। ये जो बाबूलाल मरांडी द्वारा कहा गया है, क्योंकि ये जो डिलिस्टिंग का मुद्दा है वो इस विषय में कर रहे हैं कि जैसे कोई आदिवासी है, पहले वो आदिवासी क्रिश्चियन नहीं था, वो आदिवासी है, उसका वो उनका खुद का कल्चर है, वो गोगो आयो को लोग को प्रकृति को पूछते हैं। मगर वही जब वो क्रिश्चियन बन गए तो वो फिर वो तो अपना संस्कृति को छोड़ देंगे, कल्चर छोड़ देंगे, वो फिर ईसा मसीह की पूजा करने लगेंगे, चर्च जाने लगेंगे। तो फिर आदिवासी तो अपना कल्चर तो छोड़ दे रहा है। तो इस मुद्दे में वो लोग, इस वजह से वो लोग डिलिस्टिंग करना चाहते हैं। देखिए, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, और इसमें हर एक को अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी है। और मैं जानता हूँ कि जिस प्रकार से हम यदि क्रिश्चियन बनते हैं, जब क्रिश्चियन में आते हैं, केवल आदिवासी ही नहीं, इसमें और भी लोग हैं, जैसे कोई हिंदू से आगे, कोई मुस्लिम से आगे, तो भाई इसमें केवल आदिवासी और हमारा क्रिश्चियन, इसी को टारगेट किया जा रहा है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ है। यदि डिलिस्टिंग करना है तो बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियन बने हुए हैं, अदर समाज से भी आए हैं, उनको क्यों छोड़ दिया जा रहा है? उनका कहना है कि जो आदिवासी है वो हिंदू ही है, वो कोई सनातन ही है, वो लोग सरना सनातन सब सेम है, वो लोग कहना है वो लोग का। देखिए, ये तो सीधी सी बात है कि हमारा जो राज्य है, हमारा देश है, इसमें हमारा राजनीति है बहुत गंदा हो चुका है। यहाँ पर फूट डालो, शासन करो, इसके पीछे किसी और का बड़े जो विद्वान है उनका हाथ है, जिन्हों के पीछे से पिन मारता है और आगे वाला को लड़ाता है, दो भाई को लड़ाता है, तीसरा को फायदा हो जाता है। यही मंशा है, हमको यही साफ दिख रहा है। मैं ये बात को भी रखना चाहूँगा कि हमारे अभी पढ़े लिखे भाई हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी हैं, बहुत सारे हमारे उरांव आदिवासी है, बहुत सारे मुंडा आदिवासी है, और बहुत सारे हमारे झारखंड में रहने वाले भाई लोग हैं। इन सबों को जानना होगा कि भाई धर्म क्या है और जाति क्या है। सबसे पहले धर्म और जाति को ये लोग उसका परिभाषित करें, उसके बाद में काम को आगे बढ़ाएं। अभी जो आदिवासी है, जो अभी उतना विकसित नहीं है, मगर वो क्रिश्चियन है, तो क्योंकि रिजर्वेशन तो लिया गया था कि ताकि जो पिछले समाज है उनको सपोर्ट मिल सके, मगर अभी जो क्रिश्चियन है, जो डेवलप नहीं है, उन्हें भी हटा देने की बात कर दी जा रही है। तो इस विषय में क्या कहेंगे आप? इस विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर सीधी सी बात है, हमको फाड़ के टुकड़ा करके राज करने का मंशा है। और इसमें हम सीधे तौर पर बोलेंगे कि बीजेपी और आरएसएस का जो चाल है, जो हम लोग आदिवासी को अलग अलग टुकड़ा करके बांट के ख़त्म करके, हम लोग का जो भी ज़मीन जायदाद है, जो भी संपत्ति है, उसको लूटने का काम करेगा ये लोग बाद में। सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और जो भी आदिवासी अपने आप को अभी कहते हैं आगे हो रहे हैं, ये लोग सब बिक चुके हैं। इनके पास आदिवासियत का नहीं है, इनके पास सीधी सी बात है कि आरएसएस और बीजेपी का काम करने का ये लोग ठेका ले लिया है। मगर बहुत अभी जैसे ये मुद्दा चल रहा है, तो
आदिवासी जो संस्था सब है उनका कहना है कि ठीक है, हम नहीं डिलिस्टिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्रिश्चियन को नहीं अपनाएंगे, तो हमें एक अलग सरना कोड दे दीजिए, हमें अपना धर्म दे दीजिए अलग। हाँ, तो क्या कहेंगे इस विषय में? अगर अलग सरना कोड दे दे, धर्म कोड दे दे, धर्म कोड देने चाहे आदिवासी कोड देने का तो अभी ताकत नहीं है और देगा भी नहीं। जब ये कोड दिया उसमें भी हम आदिवासियों को फाड़ना हो, मतलब क्या बोलेंगे, टुकड़े टुकड़े में हो जाएंगे। जनसंख्या कम होगा, आरक्षण जो मिला है वो कम होगा और आने वाला समय में ऐसा होगा कि सब सरना और सनातन एक है। तो हम लोग का सरना पूजा अलग होता है, हम लोग का उरांव आदिवासी में, चाहे मुंडा में, चाहे संथाल में, जो भी हो, तो ये लोग का अलग अलग माने प्राकृतिक पूजक है और प्राकृतिक पूजक। आप सरना कोड के समर्थन में हैं? अगर दे दे तो समर्थन तो हम आरक्षण का समर्थन में है पूरा। अभी भी जो काहे घटा, हम लोग का आरक्षण जो घटा है सो इसलिए घट गया है कि हम बहुत से आदिवासी हिंदू में हैं। तो मतलब आप चाहते हैं कि अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना हम ठीक इसमें क्रिश्चियन में भी ठीक ही हैं? हाँ, देखिए क्रिश्चियन में भी हम लोग ठीक हैं और अभी हम लोग जिस तरह से सरना से भाई के साथ में हम लोग भाईचारे के साथ में मिल के रह रहे हैं, उसको ये लोग तोड़ के अपना राज स्थापित करने का कोशिश कर रहा है। इस पूरा ये चाल जो है आरएसएस और बीजेपी का है और उसके पीछे ये जो हम लोग आदिवासी लोग ठेका ले लिया है और बर्बाद करके लूटने का काम करेंगे लोग। क्योंकि ये मुद्दा है, क्योंकि ये सब जो बात मैंने कही है वो बाबूलाल मरांडी जी द्वारा कहा गया है। अरे बाबूलाल मरांडी के द्वारा कहा गया है तो बाबूलाल मरांडी पिछले दिनों में जब जीवीएम में का अध्यक्ष थे उस समय क्या बोले थे? वो तो आप कुतुब मीनार से कूद के फिर वापस आए हैं ना। पहले तो कुतुब मीनार से कूदने वाले थे, कूद लिए और कूद के वो वापस आए हैं, तो क्या बोलेंगे? जिसका रोटी खाएगा उसी का गुण गाएगा, है ना। ये बिकाऊ नेता लोग का बात मत कीजिए, ये लोग सब बिकाऊ है। ये लोग किसी का हित नहीं चाहता है, खाली लड़ाना और अपना राज स्थापित करना जानता है। उसी के लिए लोग पसीना निकाल रहा है अपना, आदमी को बरगला के, लड़वा के, राज करके, धर्म जाति में बांट के, और क्या है। आप बाबूलाल मरांडी जी को पाखंड नेता कह रहे हैं? बिल्कुल है, ये है। वो बोले थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। कूदे, कैसा कूदे तो दिखिए रहा है, कहाँ कूदे सो दिखिए रहा है।